तो ज्यादा समय ना लेते हम दोबारा से कॉल करेंगे हमारे आज के ग्रेट स्पीकर, फाउंडर एमरेट मिस्टर प्रकाश विनय रेखा जी। थैंक यू ललित जी, थैंक यू सो मच। सो आपने इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा, और ये सारे सक्सेसफुल वो लोग थे, जो भी सक्सेसफुल हैं वो लोग हैं जिन्होंने आप ही की तरह से कभी ना कभी इस बिजनेस को देखा था। जो सवाल आज आपके दिमाग में आ रहे हैं वो इन सबके दिमाग में भी कोई ना कोई सवाल आए थे। मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैंने जब पहली बार इस बिजनेस को देखा था तो मैं एक स्टूडेंट था और 18.5 ईयर ओल्ड था, और उस टाइम पे दुनियादारी की नॉलेज थी नहीं। लेकिन जैसे ये बिजनेस प्लान को देखा और एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन को एक अच्छी लाइफस्टाइल लेते हुए देखा, तो एक होप नजर आई कि यार इतना बढ़िया बिजनेस है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा ही, चलो शुरू कर देते हैं। जब मैंने घर पे इस बिजनेस के बारे में बात की तो घर वालों ने मेरे को उल्टा समझा दिया और बोला कि ये गलत काम है, कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, और सब ऐसी चीजें बहुत आती रहती हैं, चाहती रहती हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अभी तुम्हारी कोई एज नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लगाओ, फिर उसके बाद कुछ करना। और हमें लगा कि एक ही झटके में हमारे सारे सपने खत्म हो गए। इसके बाद हमने एक सेमिनार अटेंड किया दिल्ली में, और उस सेमिनार के अंदर डिसाइड किया कि अब तो करना तो यही बिजनेस है। घर वालों को चाहे जैसे समझाना पड़े समझाएंगे, कहीं से भी अरेंज करना पड़े करेंगे, लेकिन एक बार इस बिजनेस को जरूर करके देखेंगे। हाँ, मेरे दिमाग में 2 सवाल जरूर आए थे पहली बार, वो दोनों सवाल मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। जेन्युइन क्वेश्चन 2 ही होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो काम मैं देखने जा रहा हूँ क्या ये काम करने लायक है, और दूसरा क्वेश्चन, यदि आंसर यस में आ जाता है कि हाँ काम तो करने लायक है, तो जो एग्जैक्टली क्वेश्चन बनता है दूसरा वो ये बनता है कि क्या मैं इसे कर सकता हूं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। तो देखिए, पहले सवाल का आंसर तो बहुत अच्छे से लोगों को मिल चुका है। इस बिजनेस के द्वारा लोगों की लाइफ कहां से कहां पहुंची है। हमारी टीम में ऐसे इस हमारी टीम को छोड़िए, इस स्क्रीन पर अभी जो लोगों को आप देख रहे हैं, ललित हैं जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई कर लिया था और उसके बाद इन्होंने जॉब करना उचित नहीं समझा, ये बिजनेस किया। विजय कौशल जी हैं, अपना फार्म हाउस रन करते हैं, इसके बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। विनोद चौधरी जी हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग अपना जॉब शुरू ही किए थे और इस बिजनेस के द्वारा आज लग्जूरियस लाइफस्टाइल ले रहे हैं। गोपीचंद चौधरी जी हैं जो एक बहुत अच्छे जॉब के अंदर हैं, इसके बावजूद इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा जी को जब पहली बार मैंने एक मीटिंग के अंदर देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। 95, 94, 90s में जिन लोगों के इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट थे, वो लोग किंग थे उस टाइम पर। वो लोग पैसा बना रहे थे उस टाइम पर, यानी आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा था, और जिनका इंस्टीट्यूट था, जो कंप्यूटर ठीक भी करते थे, बंदों को पढ़ाते भी थे, सब कुछ उनके होता था। और उसके बावजूद उन्होंने ना केवल एमवे बिजनेस को ज्वाइन किया, बल्कि इस बिजनेस के माध्यम से विद इन 1 और 2 ईयर वो इंस्टीट्यूट बंद कर दिया। अनबिलीवेबल। उसके बाद सचिन एंड अलका जी दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, और इसके बावजूद एक फर्टाइल ब्रेन होते हुए भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ईश्वर जी को देखा जो दूध का बिजनेस शुरू किए थे और आज एक बहुत अच्छा बिजनेस बना चुके थे ऑलरेडी। इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी एक अच्छे 4 व्हील, एक अच्छी लाइफस्टाइल उनके पास थी। इसके बावजूद वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और सो मेनी पीपल, यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नंदा जी हैं इलेक्ट्रॉनिकल्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लाल सिंह जी स्टूडेंट, नरेश जी टीचर, हर प्रोफाइल के लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफाइल से हैं। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती है बात। और ये बात क्या कह देती है कि काम तो करने लायक है। मैं जब सेमिनार में गया तो मैंने देखा कि एक आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, और उसी साल वो रिटायर हुए थे। और रिटायर किस जॉब से हुए थे? एक ऐसा जॉब जहां पर जब उन्होंने इस बिजनेस को देखा था तब उनका और उनका वाइफ का सैलरी मिला के $2.5 लाख था पर ईयर। मीन्स आज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1.5 करोड़ साल का बना रहे थे वो इस बिजनेस में आने से पहले। इसके बावजूद वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का निर्णय लेते हैं, और ये कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं हुआ है। वो ना केवल निर्णय लेते हैं बल्कि 8 साल के अंदर अंदर ऐसा बिजनेस बना देते हैं कि वो अपना वो जॉब छोड़ देते हैं। एंड ये बात मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी, यानी शॉकिंग नहीं कहूंगा, मिसमराइज करने वाली बात थी, इंस्पायर करने वाली बात थी। एक साइंटिस्ट जो बहुत अच्छे पद पे हैं, उनकी वाइफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है न्यूक्लियर मेडिसिन में, एक सिटी बैंक ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, इतने सारे अलग अलग प्रोफाइल्स के लोग देखे तो एक फेथ बना कि काम करने लायक है। आप सबके पास, हमने सब फॉरेनर लोगों को देखा, आपके पास आपके आसपास लोग हैं, आपको जिन्होंने इन्वाइट किया है उनके द्वारा मिलिए किसी, उनके अपलाइन प्लेटिनम होंगे। प्लैटिनम है तो फाउंडर प्लैटिनम से मिलिए, एमरल्ड से मिलिए, डायमंड से मिलिए। ये वो लोग हैं जो ऑर्डिनरी पीपल थे, आम आपकी तरह रहते थे, और इस बिजनेस के द्वारा आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल इन्होंने ली है। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि काम तो करने लायक है। एक हाई प्रोफाइल से लेके लो प्रोफाइल, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सॉलिड है या नहीं है, एकेडमिक एजुकेशन है या नहीं है, लेकिन वो लोग इस बिजनेस के द्वारा लग्जूरियस लाइफस्टाइल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्या मैं इसे कर सकता हूं? इसके लिए सिंपल आंसर है, टीम वर्क है। आप अकेले इसे नहीं कर सकते, मैं भी इसे अकेला नहीं कर सकता था। सक्सेसफुल टीम, सक्सेसफुल लोगों की टीम आपको सक्सेसफुल कराने को तैयार है, अगर उनकी हेल्प आप लेने को तैयार हैं और आप प्रूव करते हैं कि आप वो हेल्प डिजर्व करते हैं, आप विलिंग टू लर्न हैं, आप विलिंग टू चेंज हैं, आप विलिंग टू अपडेट हैं, तो एक्सपर्ट टीम आपको सफल करा ही देगी, बट आपको प्रूव करना होगा। तो दोनों सवालों का आंसर मुझे मिला तो मैंने डिसाइड किया, मैंने स्टार्ट किया। इस बिजनेस के द्वारा जिंदगी में क्या क्या मिला वो हम यहाँ बता भी नहीं सकते। कितने सारे फॉरेन ट्रिप्स, बढ़िया लाइफस्टाइल, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, सब कुछ इस बिजनेस ने दिया। सबसे बड़ी चीज दी एक आम आदमी को। मैं गांव में रहता था, मेरा वोकैबुलरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरा एजुकेशन, मेरा एकेडमिक तो बिल्कुल था ही नहीं कुछ भी। हम टाट पट्टी पे पढ़े हैं, हम गांव में जाके पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में एजुकेशन हुई है हमारी। उसके बावजूद जब हम इस बिजनेस में आए तो हमें बोलना नहीं आता था। विनोद सर की गाड़ी में बैठ के मैं भरतपुर से कुम्हेर तक गया था, पीछे डिग्गी में बैठ के, और मैं पूरे रास्ते हिम्मत जुटाता गया था, ये पूछ लूं इनसे कि सर मैं एज ए स्टूडेंट कर पाऊंगा क्या इस बिजनेस को, और पूरा मुझे आधा घंटा लगा ये हिम्मत जुटाने में। ये सेल्फ इमेज थी हमारी। वहां जाके लास्ट में मैं छोटा सा सवाल किया इनको। गोपी जी के घर में जब पहली बार गया तो जब उन्होंने खाना ऑफर किया तो मेरे को, मतलब मैं खाना नहीं खा पाया उनके साथ बैठ के। वो चारपाई पे बैठ के खाना खा रहे थे, मैं जमीन पे बैठ के खाना खाया मैंने उनके घर। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि साथ में बैठ के खाते ना, तो मेरी इतनी सेल्फ इमेज नहीं थी कि मैं उनके साथ बैठ के खा सकता। मैंने कह दिया कि सर इस बिजनेस में आप मेरे गुरु हैं, गुरु के साथ कैसे बैठ के खा सकता हूँ। थैंक गॉड इतना भी एटिकेट था, इतना तो था। पहली बार जब हम राम राकेश जी से मिले तो हम बहुत देर तक कोशिश करते रहे, देखते रहे इनको कि छू ले हमें एक बार, कैसे हैं ये, वाकई में व्यक्ति हैं, ऐसे करके हम छूना चाह रहे थे। एंड आज हमारी टीम में कितने आईएएस ऑफिसर हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर हैं। आज हम किसी से बिंदास बात करते हैं, आज हम कहीं भी जाके बात करते हैं, आज हजारों लोगों को एड्रेस करते हैं, आज कितने सारे डॉक्टर्स हमारी टीम में हैं। ये पावर इस बिजनेस में आके हमें मिली। हम शायद पैसा कहीं और से बना लेते, शायद हम ठेकेदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसा शायद बना लेते जहां पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं होती है ज्यादा, लेकिन वहां जो दंड फंद होते हैं, वो जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं वो तो होती नहीं है, गंदगी में चले जाते हैं। और आज हम जो एक बढ़िया नींद आती है, शांति से सब बढ़िया होता, वो नहीं होता। सो मुझे सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की लगती है कि आपको स्किल्ड बनने का मौका मिलता है, आपको संस्कारी बनने का मौका मिलता है। ये बिजनेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशंस का और मॉडर्नाइजेशन का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेटेस्ट तरीके से, मॉडर्नाइज तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कितने तरीके के लोग आपको मिलेंगे? कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूं। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे शायद और पैसे की जरूरत ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने और पैसा कमा के देखा ही नहीं है। जरा पूछिए, आपको कैसे पता कि आपको और पैसे की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है? हाउ कैन यू से? आपने ज्यादा पैसा पहली बार कब कमा के देखा था? जो लोग ये कहते हैं ना पैसा तो हाथ का मैल है, छुड़ा के दिखा। अरे हाथ का मैल कैसे हो सकता है? आप अपमान कर रहे हो, आप लक्ष्मी जी का भी अपमान कर रहे हो। भारतीय संस्कृति के हिसाब से बात करें तो पैसा तो चाहिए बॉस। अच्छे अच्छों को पता लग गया अभी एपिडेमिक में। एक बार एक फैमिली का बंदा एडमिट हो गया ना, क्या बिल बना दिया उन्होंने, रेल बना दी उन्होंने। तो ये तो मान लीजिए आपके पैसा तो चाहिए। आप माने या ना माने, पैसा तो चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। अब जिस तरीके से हम पैसा बढ़ा रहे हैं जिंदगी में, उससे ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई इतना तेजी से बढ़ जाती है कि हम अपने आप को ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस लाइफ का फास्ट फॉरवर्ड गेम दे सकता है आपको। आप 3 से 4 साल में इन्फ्लेशन को 3 गुनी स्पीड से क्रॉस करके आप जा सकते हैं आगे। मैंने प्रैक्टिकली फील किया जब मैं इस बिजनेस में आया था, सिल्वर प्रोड्यूसर हो गया था, जब मेरी इनकम 30-40 हजार हो चुकी थी उस टाइम पर, 2001 की बात कर रहा हूं। मैं रेबन कंपनी के चश्मे की दुकान पर गया, मुझे शौक था चश्मे पहनने का। वहां पे मैंने पता किया वो चश्मा 4,000 रुपए का था और मैं 30-40 हजार कमा रहा था, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई इस चश्मे को खरीदने की। मैंने सोचा कि जब मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ तब मैं चश्मा खरीदूंगा आगे। जब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा था और मैं वो चश्मा खरीदने गया तो वो चश्मा 10,000 का हो चुका था। तो मुझे लगा कि मैं अभी भी नहीं खरीद सकता, चलो जब 5 लाख कमाऊंगा तब खरीदूंगा। तो मुझे पता है कि वो इन्फ्लेशन इसी तरह से बढ़ते हैं। एंड आम आदमी के सामने यही प्रैक्टिकल लाइफ है। हमें याद है, हमारे सारे घर वालों के कपड़े एक साथ नहीं आते थे।
कभी एक के, कभी एक के, कभी एक के, सबके घरों में ऐसा होता है। काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, ये हो जाता। अरे भैया, ये काश करते करते जब आप सोच रहे थे, तभी तो भगवान ने बिजनेस आज आपके पास भेजा है। पहचानिए इस अपॉर्चुनिटी को। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के इसीलिए आई है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। कई लोग क्या गलती करते हैं, एक बार एक पर्सन थे, रोज प्रार्थना करते थे भगवान जी से, और भगवान जी भी हनुमान जी से, हनुमान जी मेरी लॉटरी लगवा दो, हनुमान जी मेरी लॉटरी लगवा दो, हनुमान जी मेरी लॉटरी लगवा दो। एक दिन हनुमान जी को गुस्सा आया, प्रकट हुए और गदा लेकर निकाली और 3-4 गदा मारी उसकी कमर पे। बदतमीज गधे, टिकट तो खरीद। तो कई लोग टिकट नहीं खरीदते और लॉटरी की उम्मीद करते रहते हैं। सो टुडे यू हैव गॉट ए टिकट। ये बिजनेस आपके लिए एक टिकट बन सकता है, एक ऐसा टिकट जो आपकी नहीं, आपके आने वाली जनरेशन तक की लाइफ चेंज कर सकता है। थिंक अबाउट इट। समझिए इस बिजनेस के बारे में। पहली चीज तो आप अपने उन ख्याली पुलावों को और उनको हाथ का मैल है और ये सब को साइड में रखिए और धरातल पे आइए। जरा देखिए घर में किन चीजों की जरूरत है। अगर आपको नहीं है तो जरा बच्चों से पूछ के देखिए कि बेटा आज आपको बताओ क्या क्या चाहिए, बेटी आपको बताओ क्या क्या चाहिए। घर में वाइफ को बोलिएगा जरा क्या क्या चाहिए। इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। समझ में आएगा यार पैसा तो बहुत चाहिए। अब जरा फिर से धरातल पे आइए और फिर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। जरा बारीकी से उन ऑप्शंस को देखिए, और जो भी ऑप्शन है जो आपको दूर से अच्छे लग रहे हैं ना, उस ऑप्शन में जो काम कर रहा है उससे जाके पूछिए जरा वो खुश है क्या। जरा देखिए उस अपॉर्चुनिटी के एंड में जो आदमी उस काम को कर रहा है उसका एंड पार्ट देखिए, क्या वो आपको चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो एक प्लेटफॉर्म आज आपके सामने है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई पैसा नहीं लगता। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बड़ी कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, आप ड्रीमर होने चाहिए, आप एम्बिशियस होने चाहिए, आप चेंज होने को तैयार होने चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। अगर ये चीज आपके पास है, आपको इस बिजनेस के द्वारा सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कमाल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस बिजनेस में भी एक कमी है। वो कमी मैं आपको बता देता हूं। वो कमी है, चूंकि ये बिजनेस पावर ऑफ नेटवर्किंग है, लोगों का टाइम आप मल्टीप्लाई, लोगों को आप अपना टाइम बढ़ाते हैं, लोगों को सिखाकर, लोगों को ओनरशिप दिलाकर, लोगों को ओनर बनाकर। तो चूंकि यहां पर आपको फ्रीडम मिलेगा पावर ऑफ नेटवर्किंग से, और नेटवर्क ऑफ ओनर्स का बना के, और नेटवर्क ऑफ ओनर्स आप बना सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन से। आप लोगों को सैलरी तो देते नहीं है, आप लोगों के बॉस तो होते नहीं है, आप डंडे से तो लोगों को चला नहीं सकते हैं। आप लोगों से वही करा सकते हैं या वही करने की उम्मीद कर सकते हैं जो आप खुद कर रहे हैं। सो ओनर्स का नेटवर्क वही बना पाएगा जो खुद ओनर है। मेरे को एक चीज क्लियर कट है, मेरे फंडामेंटल क्लियर कट है इस मामले में कि ये बिजनेस पावर ऑफ नेटवर्किंग है। इस बिजनेस का नाम है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे फ्रेंचाइजी मिली है और मैं फ्रेंचाइजी किसी को दे सकता हूं, मैं किसी को ओनर बना सकता हूं, लेकिन जब तक मैं इंटरनल एक्सटर्नल मेरे रोम रोम से ओनरशिप नहीं झलकेगी तब तक मैं किसी को नहीं बना सकता, और मैं वो किसी को नहीं सिखा सकता जो मैं खुद नहीं कर रहा हूं। तो इस बिजनेस की यही एक कमी है बस। इस बिजनेस में हर वो इंसान सफल है जो सरल है, जो ईमानदार है, जो एक गुरु बना लेता है, जो अपने आप को बदलने को तैयार है। ये बिजनेस जिंदगी को बदल के रख सकता है। दुनिया में 95% लोग, दुनिया में 95% लोग दुनिया का 5% पैसा एंजॉय करते हैं, और दुनिया के 5% लोग दुनिया का 95% पैसा एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग तरीके से काम करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। और वो तरीका क्या है, वो यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ टीम डेवलपमेंट सिखाया जाता है। या जो आपको सिखा रहा है ना वो जानता है, वो थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिकल बात कर रहा है। आज मैं आपसे जो बोल रहा हूं, आई एम ए प्रूवन प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम, आई एम ए प्रूवन प्रोडक्ट ऑफ गोपी जी, सुधीर जी, प्रमोद जी, विनोद जी, राम राकेश जी, सचिन जी, एंड उनके स्पाउसेस के नाम नहीं लिए मैंने, आई एम सो सॉरी, मिस्टर एंड मिसेज बोल सकते हैं हम सबके। उनके आज हम प्रूवन प्रोडक्ट है। उन्होंने जो हमने उनके लिए सबमिट किया, उन्होंने अपना अपना चीजें सिखाई हमें और हम वो करते चले गए। आज हम सफल हुए। क्या मिला? सब कुछ, जो कुछ चाहिए था वो सब इस बिजनेस में मिला। आप आज रात को सोने से पहले अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्या आपके पास कुछ सपने हैं? क्या वाकई में उन्हें पूरा करना चाहते हैं? क्या आप उनकी प्राइस पे करने को तैयार हैं? जरा उन सपनों की लिस्ट तो बनाओ, डरो मत।
कई लोग कहते हैं एमवे वाले ख्याली सपने, ख्याली पुलाव दिखाते। नहीं, हम ख्याली पुलाव नहीं दिखाते, हम पहले पुलाव देते हैं, फिर उन्हें बनाना सिखाते हैं, फिर खाना भी सिखाते हैं। हम सब कुछ देते हैं, हमने पहले अपॉर्चुनिटी दी है, अपॉर्चुनिटी दिखाई है, इस पे चलना सिखाया है। हम लोगों को स्किल्ड बनाते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कहता है। और एक चीज जान लीजिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग पता है एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं बोलते इसके अलावा। जिस दिन हम जाएंगे ना, और अगर हम ये सोचते रहे ना कि चीजें सेटल हो जाएं उसके बाद करूंगा, चीजें कभी सेटल नहीं होंगी। एक दिन हम सेटल हो जाएंगे, चीजें सेटल नहीं होंगी। करना तो इन्हीं हालातों में होगा। एक अपॉर्चुनिटी है, जरा अपने घर पे बैठ के आंख बंद करके, अपने दिमाग को बंद करके दिल से पूछिए, क्या क्या चाहता है तू जिंदगी में? कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए? बच्चों से पूछिए, और फिर सोचिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। चाहिए भी, ऑप्शन नहीं है तो है ना अपॉर्चुनिटी, जहां पर बहुत सारे लोग आपको ग्रो कराने को तैयार हैं। मेरे कहने से मत ज्वाइन कीजिए, किसी और के कहने से ही मत ज्वाइन कीजिए। अपने आप के अंदर जाइएगा। जो एक कवर चढ़ाया हुआ है ना सामाजिक, उसको हटा के अंदर जाइएगा। सोचिएगा, डिसाइड कीजिएगा। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पे आपको मिल सकती है। जिंदगी बहुत हसीन हो सकती है। छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात एंड करूंगा। बहुत अच्छी कहानी है, मुझे हमेशा याद रहती है। और कहानी ऐसे है कि एग्जाम्पल है, कहावत है। कई लोगों ने, अच्छा एक बात बताइए, सबने डार्विन थ्योरी पढ़ी है कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। अच्छा, बंदर थे और वो बंदर बन गए आदमी, यानी बंदर अपग्रेड होते होते इंसान बन गया, राइट? तो फिर ये बंदर कैसे रह गए? मेरे को ये सवाल हमेशा आता है। डार्विन मिले तो पूछूं उससे कि ये बंदर सारे जब अपग्रेड होते होते इंसान बन गए, तो ये बंदर रह क्यों गए? ये कौन सी वाली प्रजाति है? इसका तोड़ निकला, इसका खोज निकला। वो खोज आपको सुना रहा हूं मैं आज। ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ था नदी के किनारे, उस पेड़ पर एक फीमेल मंकी और एक मेल मंकी रहते थे। और अचानक से एक भविष्यवाणी हुई कि एक धमाका होगा, धमाके के साथ जो भी जीव पानी में कूद जाएगा वो एक सुंदर युवक या युवती देवतुल्य बन के बाहर निकलेगा। इतने में धमाका हुआ और छपाक की आवाज आई। छपाक की आवाज आई, पानी में से एक सुंदर मलाइका अरोड़ा जैसी एक निकल के एक युवती खड़ी हुई है। और वो जब खड़ी हुई तो वो देखती है कि मेरा राजकुमार कहाँ है। अब देखे तो राजकुमार दिखाई नहीं दिया उसको। उसने देखा तो ऊपर पेड़ पे बंदर भाई साहब बैठे ऊपर। तो बोलती हूँ, भाई तू क्यों नहीं कूदा? वो बोलता है, यार मुझे डाउट था थोड़ा सा, और डाउट ये था कि अगर मैं कूद जाता और मैं नहीं बना राजकुमार, तो मैं बंदर ही रह गया तो वो जो एक्ट्रेसेस टाइप की जो मॉडल बन के निकली थी ना, वो फीमेल मंकी, वो माथा ठोकती है और बोलती है, भले आदमी, अगर कूद जाता और नहीं बनता तो बंदर तो फिर भी रहता। इसी बहाने कम से कम एक अच्छे पानी में स्नान तो कर लेता। और वही हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और नहीं चला, तो कम से कम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट से एक बार नहा तो लोगे। नहीं चला तो जो हो वो तो फिर भी रहोगे। तो ट्राई करके देखने में क्या जाता है। एंड ट्राई से कभी सक्सेस नहीं मिलती है, डू एंड डाई से मिलती है। So just take decision and make it happen. We will build together. आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। Go Cam. Thank you. Okay, thank you.